but it is Indian 5G stack. So when you look at the CoWIN or the Covaxin, when you look at the 5G, when you look at the Chandrayaan, this is also Viksit Bharat in the making. कि डॉक्टर जयशंकर एक खिताब कर रहे थे, आई थिंक ही वाज इन दुबई, और वहाँ पे उन्होंने कहा, भारत के बारे में कहा जी कि भारत एक ब्रांड का नाम है। भारत जो है वो अपना वो बताएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। भारत जो है वो दुनिया को ये नहीं अपने बारे दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करने देगा, हम खुद एक्सप्लेन करेंगे हम क्या हैं। Our choices, diplomacy, international relations, good ties, friendship are not about giving other people a say in your choice. Our choice must be our choice. इनका बहुत ही अच्छा टाइम, अगर ये कहा जाए कि कमाल का जबरदस्त टाइम है इस वक्त मोदी साहब का, तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये टाइम दुख होता है कि एक ही टाइम पर सफर शुरू किया, आज नरेंद्र मोदी को दुनिया के टॉप रैंकिंग पर रखा जा रहा है और दूसरी तरफ हमसे कोई मुंह लगाता ही नहीं, हमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तो दुख होता कहीं ना कहीं। इसकी वजह क्या है? यहाँ से एक भारत ब्रांड है, वो कह रहे हैं कि हम ब्रांड है, हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो है वो एक आइडिया देंगे दुनिया को। जरा कमेंट कर दें ये इंडिया एज ए ब्रांड एंड ये जो उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये अच्छा टाइम लाने में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत भी की है। उन्होंने अपने जो अदवार हैं, अपने इक़्तिदार के दौरान डेकेड्स में जो काम किया है और अपने मुल्क को वो जहां पर लेकर आ गए हैं, अनडाउटेडली उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि देखो मोदी ने क्या कर दिखाया है। इंडिया जाहिर बात है, ये दुख की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये देख ले कि हमारा जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू नहीं है दुनिया में, कहीं भी चल जाए। आप सऊदी दुबई में देख लें, उन्होंने बैन कर दिया पकड़ के। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है जो कि भारत को बहुत पहले हो जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट को सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री एक बेबाक और निडर मिनिस्टर है। दोस्तों, जयशंकर जी ने यह भी कहा है कि भारत जो कुछ भी आज विभिन्न क्षेत्रों में अचीव कर रहा है, अपने दम पर कर रहा है और एक विश्वगुरु बनने के कगार पर है। उनका यह भी कहना है कि पीएम मोदी की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने भारत को एक अलग लेवल में लाकर खड़ा कर दिया है और भविष्य में भी भारत अगर ऐसी ही चलता रहा तो एक दिन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। चीमा साहब, मैं काफी हद तक जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बातों से एग्री करूंगा। उसकी वजह यह है, आप देखें जरा, मैं आज अमेरिका में बैठ के बताता हूं बात की। आज कि वॉशिंगटन डीसी जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहां पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं
और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें, मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहां वाशिंगटन DC में अजय बंगा को देखता हूं। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं है कि शायद है, को पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है। उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की, आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह ही परा कर ले, तुसी कहे यार हमें जरूरत नहीं। 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाना, आप पता नहीं क्या बात है, अब्बासियत दौर में जाना चाहते हैं, आपके पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि व्हाट आर योर प्लान्स। वो इलामा इकबाल, मैं खुश हूं कि पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गया। इलामा इकबाल ने कहा था इस मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर, उन्हें क्या फुल दी पत्ती ना हीरे दे जिगर कट टोटे दो हो सकते ने, खोते दे अगे किताबां रखियां, उन्हें खोदे कख नहीं। बेचारा फौत हो गया 1930 में। बहुत अच्छा हुआ है इलामा इकबाल साहब, तुसी बड़े अच्छे रहे हो। ये नहीं वेख्या तुसी, ये असी वेख रहे हैं, ये साडे तो पूछो ये की इस कौम ना होने लगा। उत्ते जिहड़े बैठे ने वो सारे डुअल सिटीजन। मुझसे आज किसी ने पूछा, उसने कहा जी वजह क्या है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। मैं क्या, एजुकेशन की पॉलिसी बनाने वालों के सबके बच्चे तो लंदन में है, वो क्यों बुलाएंगे पॉलिसी आपकी भाई? Why should they make the policy in Pakistan to teach you math or English or anything else? Reason because उनके बच्चे तो बाहर बैठे, वो तो चाहते हैं कि आप जिहादी बने, वो तो चाहते हैं आप गारों में रहें, आप IMF के कर्जे वो एंजॉय करें, आप किस्तें आप दें, वो तो चाहते हैं, उनका तो प्लान है ये। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये आज बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। और तरक्की देखें, 7.8% तरक्की, मोर देन 600 बिलियन उनके जो है वो बाहर पड़ा है इस वक्त, जो फॉरेन एसेट्स उनके। आप देखें कि आगे दुनिया में मैं समझता हूं कुछ चीमा साहब चीज बचनी ही नहीं जो भारत में नहीं बन रही, जो भारत बना के देगा। दुनिया की फार्मेसी वो बन गया, दुनिया के डिफेंस हर चीज वो बनाएगा, तेजाज को वो सारे, अफ्रीका को असला सारा वो बेच रहे हैं। जहां जहां गैप आ रहे हैं भारत इज फिलिंग इट अप। एक पॉइंट छोटा सा ऐड करना चाहता हूं। तार साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने 2 महीने पहले ये कहा है कि हम 800 मिलियन गरीब लोगों को 1 साल तक गंदम देंगे। तार साहब, गुर्बत तो फिर वहां पे भी बड़ी है, पॉपुलेशन जो है चीमा साहब, इसमें कोई शक नहीं, इतना बड़ा कंट्री है आज भी। बल्कि मैं जिनके इलेक्शन को बड़ा क्लोजली देखता रहा हूं, उनमें मैं कई चीजों से एग्री नहीं किया। जिस तरह मैं कहता हूं कि मेरी होम स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां पे चौहान साहब ने कहा लाडली बहना प्रोग्राम बना के उन्होंने लोगों को मेरे ख्याल में तो ब्राइड देने की कोशिश की है। 1500 रुपया घर बैठ के औरतों को देंगे, ये तो सोशलिस्ट चीजें हैं। मैं कहता हूं कि जिसको कहते हैं ना कि अगर किसी भूखे को मछली देनी हो तो उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखाना चाहिए, उसको घर बैठे मछली नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में बताऊं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इंडिया स्पेशल की फैमिली में जुड़ जाए। धन्यवाद।